इतिहास के पन्नों में ऐसी कई सारी घटनाएं मौजूद हैं जो वैम्पायर्स के होने की तरफ इशारा करती है। लेकिन वैज्ञानिकों की अगर माने तो वैम्पायर्स का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक किसी मरे हुए इंसान का फिर से जिंदा होना इम्पॉसिबल माना जाता है। सन 1700 के समय में वैम्पायर्स और उनसे जुड़ी घटनाएं बेहद प्रचलित थी। सन 1700 और 1730 के समय को ड्रैकुला का समय माना जाता है। उन दिनों यूरोप और इंग्लैंड जैसी जगहों पर लोग वैम्पायर्स का नाम लेने से भी डरते थे। सन 1725 में किसी लोया सेबिया नाम की जगह पर एक किसान रहता था जिसका नाम पीटर था। उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन पीटर की मौत के कुछ ही दिनों बाद कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अपनी मौत के 3 दिन बाद पीटर अपने 10 साल के बेटे के पास आया और अपने बेटे से कुछ खाने के लिए मांगा। उसके बेटे ने पीटर को खाने को दे दिया और पीटर वहाँ से चला गया। लेकिन अगले दिन फिर से अपने बेटे के पास आया और खाने के लिए कुछ मांगा। इस बार पीटर के बेटे ने पीटर को खाना देने से साफ इनकार कर दिया। अगली सुबह पीटर का बेटा मूर्त अवस्था में पाया गया। उसके शरीर को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि उस बच्चे के शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं थी, क्योंकि उस बच्चे का शरीर पूरी तरह से सफ़ेद पड़ चुका था और आंखें खुली हुई थी, जिन्हें देखकर लग रहा था कि मानो बच्चे ने मरते वक्त कोई बेहद खौफनाक चीज़ देख ली हो। उस बच्चे की डेड बॉडी में सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि बच्चे की गर्दन की दाहिनी ओर का पिछला हिस्सा बुरी तरह से घायल था। उसके जख्म को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उस बच्चे की गर्दन को नोच खाया हो। इस मौत के बाद लगातार 9 दिनों तक बिल्कुल इसी तरह की मौतों का सिलसिला चलता रहा और उस गांव के लोगों के बीच खौफ इस कदर बढ़ चुका था कि गांव वालों ने वैम्पायर हंटर की मदद लेने का फैसला किया। इन वैम्पायर हंटर की टीम ने जब सभी मौतों और सभी उन 10 डेड बॉडीज़ की जांच की तो उनको ये पता चला कि सभी मौतों के पीछे किसी वैम्पायर्स का हाथ है। उन्होंने जब पीटर की कब्र को खोलकर देखा तो वहाँ मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ चुके थे। उन्होंने देखा कि पीटर का शरीर अब भी बिल्कुल ताज़ा था और उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे। पीटर की छाती में एक घड़ी रखी हुई थी और पीटर के मुंह में किसी परिंदे के पंख मिले। पीटर की लाश को उसकी कब्र से निकालकर आग में जला दिया गया और उसकी राख को पास के एक चर्च के सामने दफना दिया गया ताकि वो वैम्पायर्स फिर से ना जाग जाए। इसके बाद पीटर को दोबारा कभी नहीं देखा गया।